अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट की दुनिया पे अली एंड दाऊद शो। तो दोस्तों यहां पर जो आज हमारा टॉपिक रहेगा, हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं टीम इंडिया के ऐसे बॉलर्स के हवाले से जो कि वर्ल्ड T20 में मचा सकते हैं धमाल, क्योंकि इंडिया में इस वक्त जो है वो बॉलर्स जो है वो काफी ज्यादा हो चुके हैं। तो कौन से बॉलर्स हमें वर्ल्ड T20 में खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं और क्या परफॉर्मेंसेज रहेगी इनकी, इनके ऊपर बात करेंगे। तो डिस्कशन का आगाज करते हैं। तो दाऊद, हमने देखा है कि इंडियन टीम में जो है वो बॉलर्स की भी तादाद अब उसी तरीके से बढ़ चुकी है जैसे एक वक्त में हुआ करता था कि टीम इंडिया जो है वो बैट्समैनों की फैक्ट्री माना जाता था, लेकिन अब उसके उलट हो चुका है और अब बॉलर्स की तादाद काफी बढ़ चुकी है। बिल्कुल, अगर बॉलिंग लाइनअप उठा के देखें और वर्ल्ड T20 जो ऑस्ट्रेलिया में खेला जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया में 2020 का, तो काफी आसानी बिल्कुल भी नहीं होने वाली। शायद बैटिंग जो अगर आप कहें कि जो सिलेक्शन कमेटी को जो बैट्समैन उठाते हुए इतनी शायद मुश्किल ना हो जितनी बॉलर्स उठाते हुए होनी है, क्योंकि अगर आप उठा के देखें अगर 8 से 7 जो स्लॉट के जो बॉलर हैं जो इस टाइम बिल्कुल रेडी हैं, अगर मैं उठाऊं तो पहले बुमराह आएंगे, भुवी हैं, सैनी हैं, शामी हैं। उसके अलावा अगर आप उठा के देखें तो दीपक चहर हैं, फिर शार्दुल ठाकुर आते हैं। उसके अलावा अगर आप उठा के देखें शार्दुल ठाकुर हैं और मतलब कि काफ़ी सारे और भी बॉलर्स आ जाती हैं, सैनी, ठाकुर। तो इसमें से अगर आप उठाएंगे, क्योंकि देखें अगर आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा भी अगर आप उठाते हैं फास्ट बॉलर्स तो आप 4 ही उठा सकते हैं फास्ट बॉलर्स, इससे ज़्यादा आप नहीं उठा सकेंगे। और 4 भी इसलिए क्योंकि वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में खेला जा रहा है, वहाँ की बाउंसी ट्रैक्स हैं, तो आप 4 फास्ट बॉलर के साथ जाएंगे। अगर यही वर्ल्ड कप एशिया में या साउथ एशिया या श्रीलंका, इंडिया या बांग्लादेश में हो रहा होता तो फिर आप बेशक 3 फास्ट बॉलर्स के साथ भी जा सकते थे। अब आपके पास 4 फास्ट बॉलर आपने उठाने होंगे। इसमें से एक आपके पास हार्दिक पांड्या हो जाएंगे जो ऑलराउंडर हो जाएंगे, वो भी आपको कर देंगे। ये मैं बात कर रहा हूं कि 15 जो आपने उठाने हैं। प्लेइंग 11 में तो मुश्किल से 2 या 3 ही फास्ट बॉलर्स को जगह मिलेगी और 2 आपके कुलदीप और चहल और एक आपके जडेजा स्क्वाड में शामिल होंगे, तो ये होंगे। लेकिन अब आप किसके साथ आप उठाएंगे? अब देखिए, एक तो आपके चले आपके जो जब आप बनाएंगे अपने 15 का स्क्वाड, पहले तो विदाउट एनी डाउट आप बुमराह को लिख लेंगे स्क्वाड में, सबसे पहले आ जाएंगे। इस टाइम सेकंड नंबर पे अगर आप उठाएं तो शमी आते हैं। अगर आप और जो मैं बॉलर्स की बात कर रहा था तो उमेश यादव भी आते हैं बीच में। लेकिन अगर आप खलील को उठा लें या सिराज वगैरह को उठा लें, ये थोड़ा सा बाहर जा चुके हैं। अब इनकी उस तरह की परफॉर्मेंसेज नहीं है कि हम कहें कि डायरेक्ट आप प्लेइंग 11 में शामिल हो सकें या इवन स्क्वाड में भी, वो मुश्किल हो जाएगा, तो ये तो नहीं आ सकेंगे। लेकिन अगर आप उठाएं तो बुमराह, शमी, जो हमें लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में बहुत यूजफुल होंगे और प्लेइंग 11 का हिस्सा भी होंगे। सही हो गया, ये 2 तो आपके 15 के स्क्वाड में पहले होंगे ही होंगे। ठीक है। इसके बाद अगर आप थर्ड उठा के देखें तो उसमें भी इतनी मुश्किलात नहीं आएंगे, क्योंकि आप मोस्ट एक्सपीरियंस और हम कह सकते हैं स्विंग के मास्टर, जो इस टाइम भारत के सबसे ज्यादा अच्छी बॉल स्विंग करते हैं, भुवी, ठीक है। अभी फिलहाल इंजरी का शिकार है, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि रिकवरी भी उनकी काफी हद तक हो गई है। सही है। तो ये 3 तो आपके आराम से जो आपने उठा लिए, जो आपके हम कह सकते हैं कि आपने फर्स्ट स्लॉट में सिलेक्शन कमेटी पहले इन तीनों के नाम लिख लेगी। सही है। अब इसके बाद जो एक बॉलर उठाना होगा और फिर नाम वो है कि 1 एनआर और 100 बीमार। सही होगा, क्योंकि चौथा जो फास्ट बॉलर स्क्वाड में जो शामिल करना है वो बहुत मुश्किलात पैदा कर रहा है। क्योंकि अगर आप देखें, अगर एक बार आप एक स्क्वाड में उठा के देखें नाम, तो आप कहेंगे कि दीपक चहर बहुत अच्छी बॉलिंग की। अगर आप लास्ट उठा के देखें, जो भी फिलहाल तो इंजरी की वजह से वो भी बाहर हुए हैं, 4 महीने का उनको रेस्ट कहा गया, सर्जरी भी उनकी हो रही है। लेकिन उनकी जिस तरह बॉल स्विंग होती है, और हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया में इवन स्विंग अच्छा मिलता है, क्योंकि काफी मैचेस डे में हैं। भारत के अगर आप मैचेस उठा के देखें स्केड्यूल के, डे में काफी मैचेस पड़ रहे हैं, तो डे में तो आपको स्विंग मिलेगा। तो अब आप जाएंगे दीपक चहर के साथ या फिर सैनी का 150 की प्लस से वो बॉल करते हैं। मेरे ख्याल में तो दीपक चहर नहीं, सैनी के साथ जाया जाएगा, क्योंकि सैनी की पेस बहुत ज्यादा है। अब अगर आप सैनी के साथ जाते हैं, अब ठाकुर, न्यूजीलैंड का टूर में याद है 5 T20 ने भारत ने उनको मारा था, 5-0 से मारा था। वहां पे ठाकुर बैटिंग के साथ भी आते थे, ठाकुर बैटिंग भी कर सकते हैं। लेकिन स्क्वाड है, वर्ल्ड कप में तो आप 15 ही लेके जा सकते हैं। अब क्योंकि आपने पहले एकदम जो है ना, हमने ये देखा है कि पीछे तकरीबन ये वर्ल्ड कप 2019 के बाद से एकदम इंडिया में बॉलर्स की तादाद में इजाफा हुआ था, बिल्कुल ज्यादा तादाद में हो गया। और अभी तो ये मैं खाली अगर आईपीएल हो जाता है तो फिर तो 3-4 बॉलर और भी परफॉर्मेंस लेकर आ जाएंगे। उसमें उमेश यादव भी आ सकते हैं, क्योंकि अच्छी खासी बॉल कर रहे थे, टेस्ट में तो अच्छी खासी करते हैं। बाकी भी 1-2 अच्छे यंगस्टर हैं जो बड़े पोटेंशियल वाले बॉलर हैं, जो भी हम अभी इंटरनेशनल में उस तरह नाम नहीं लिया है, क्योंकि बात वही है कि बुमराह, शमी बहुत अच्छा करते हुए आ रहे हैं। लेकिन फिर वही बात आ जाएगी कि अब चौथा बॉलर जो आपने रखना है वो आप कौन रखेंगे? सैनी, दीपक चहर हैं, इन दोनों में कॉम्पिटिशन ज्यादा टफ है। ठाकुर क्योंकि ऑलराउंडर की कैटेगरी में भी आ जाते हैं, लेकिन वही जैसे आपने कहा कि मुझे भी लग रहा है कि सैनी को जो है वो प्रेफरेंस मिल जाएगी। और उसकी वजह अब ये भी आ गई है कि सैनी इसलिए भी प्रेफरेंस ले जाएंगे क्योंकि ठाकुर को इसलिए प्रेफरेंस मिल रही थी कि वो बैटिंग करके दिखा देते हैं। और जो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जो सैनी ने जलवे दिखाए थे, छक्के मारे थे, और विराट भी परेशान थे कि भाई ये कैसे उठा उठा के फेंक रहा है बाहर गेंदे, तो वहां पे मुझे लग रहा है
कि सैनी के साथ जो है वो जाया जा सकता है। सैनी बहुत जबरदस्त चॉइस रहेंगे, तो आप जो है वो सैनी के साथ मुझे भी लग रहा है कि चौथे आपके फास्ट बॉलर जो है 15 के स्क्वाड में वो नवदीप सैनी होंगे। तो ये फास्ट बॉलर्स हो गए हैं। पांचवें जो आप जाएंगे, अगर आप ऑलराउंडर की कैटेगरी में उठा के देखें तो अच्छे खासे 3 इस टाइम जो पोटेंशियल वाले हैं, बल्कि सूर्या कुमार यादव वो भी आते हैं ऑलराउंडर की कैटेगरी में। ये 4 ऑलराउंडर्स हैं। एक जो है हार्दिक पांड्या, उसके बाद अगर आप उठा शिवम दुबे, हाँ शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, सूर्या कुमार यादव। अब ये ऑलराउंडर्स की अगर आप उठा के देखें कैटेगरी में, ये ऑलराउंडर्स आ रहे हैं। अब इनमें से अगर आप ऑलराउंडर भी, क्योंकि आपको देखें T20 में आप ऑलराउंडर्स पे भी निसार करते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि इनमें से कोई भी नहीं होने वाला। ना शिवम दुबे होंगे, ना सूर्या कुमार यादव होंगे। जो होंगे वो सिर्फ एक ही है, वन एंड ओनली हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या। और हार्दिक पांड्या अगर भारत ने वर्ल्ड कप में कुछ अच्छा कर रहे हैं तो हार्दिक पांड्या का वर्ल्ड कप अच्छा रहा तो टीम इंडिया का भी अच्छा रहेगा, क्योंकि हार्दिक पांड्या एक्चुअली में 3D प्लेयर हैं। विद द बॉल वो आपको क्रूशियल टाइम पे 2-3 ओवर निकाल के देंगे, और ऑस्ट्रेलियन जो पिचेस हैं इस टाइम की हार्दिक पांड्या को शूट करेंगी। वो अच्छा, हमने देखा कि अच्छे स्लो बाउंसर है हार्दिक पांड्या पे। और अगर आप वर्ल्ड कप 2019 उठा के देखें तो एक टाइम ऐसा आया था कि हार्दिक पांड्या सबसे ज्यादा उन्होंने बॉल्स की थी विदाउट एनी 6 देके। सिर्फ एक टाइम ऐसा आया था, नहीं फिर उसके बाद वो उन्हें छक्का पड़ गया था। पड़ गया था, तो बहुत टाइम तक हार्दिक पांड्या मोस्ट उन्होंने जो है छक्का नहीं खाया था उन्होंने, छक्का नहीं खाया था। तो हार्दिक पांड्या इस लिहाज से भी एक बहुत यूजफुल बॉलर हो सकते हैं। T20 में भी इकोनॉमी उनकी अच्छी है, और जब बैटिंग की बात करें तो छक्के तो उन्हें खूब मारने आते हैं, कभी इधर मारेंगे कभी उधर मारेंगे, और स्पिनर के लिए तो मौत है हार्दिक पांड्या। अगर ऑलराउंडर्स की उठा के देखें तो इस टाइम हार्दिक पांड्या नजर आ रहे हैं, और उसके अलावा कोई ऑलराउंडर है ही नहीं, क्योंकि विजय शंकर को पहले भी ट्राई किया गया था। अच्छा, वो जो नाम था तो हम भूल गए थे, वो विजय शंकर था। बिल्कुल, क्योंकि विजय शंकर की उस तरह की परफॉर्मेंस रही नहीं थी। बहुत चांस किया गया, सिलेक्शन कमेटी कहती है कि 3D प्लेयर हैं। बाती रायडू बड़ा नाराज हुए थे कि आप उनको लेकर चले गए हैं, लेकिन उस तरह से टीम में जगह नहीं बना पा रहे। 2019 में अंबाती रायडू ने जो वो ट्वीट करना शुरू कर दिए थे, याद? बिल्कुल, लेकिन ट्वीट उन्होंने किया था। लेकिन अली जो इंपॉर्टेंट बात है कि अब अगर आप वर्ल्ड T20 का स्क्वाड बनाएंगे तो आपको एक मुस्बत, एक आपको प्रॉपर ऑलराउंडर चाहिए, और वो मेरे ख्याल से इस टाइम अगर आप स्क्वाड उठा के देखें तो एक स्पिन ऑलराउंडर आएगा और एक फास्ट ऑलराउंडर आएगा। और अगर आप उसकी बात करें जो मीडियम पेसर है, तो वहां पर हार्दिक पांड्या ही आएंगे, और हार्दिक पांड्या विद द बैट, विद द बॉल, विद द फील्ड, मतलब अमेजिंग है बिल्कुल। तो हार्दिक पांड्या आ जाएंगे। अच्छा, अब हमारे पास 4 फास्ट बॉलर और 1 हार्दिक पांड्या, 5 हो गए हैं। अब जो है वो 2 प्रॉपर स्पिनर चाहिए होंगे। और अगर आप स्पिनर या ऑलराउंड अगर आप उठा के देखें तो इस टाइम कंपटीशन वहां पे काफी ही कम नजर आ रहा है इस टाइम। अगर मैं एज कंपैरिजन उठा के देखूं, अगर आप फास्ट बॉलर उठा के देखें, इवन मिडिल ऑर्डर में भी आप उठा के देखें, तो थोड़ी बहुत कंफ्यूजन नजर आती है, क्योंकि कंपटीशन रहेगा। लेकिन स्पिनर में मुझे इस टाइम कंपटीशन बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा, क्योंकि एक रविचंद्रन अश्विन थे, जिन्हें अब अगर आप विराट देखें या रवि शास्त्री या टीम मैनेजमेंट की अगर आप बात करें, तो उन्होंने मन बना लिया है कि अब रवि अश्विन जो है वो लिमिटेड ओवर का पार्ट नहीं होंगे। सही है। अगर आप स्पिनर की बात करें तो सबसे पहले कुलदीप और चहल के साथ ही जाया जाएगा। और अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो वहां पर बहुत वाइटल रोल अदा करेंगे, क्योंकि रिस्ट स्पिनर हैं। अगर आपने रिस्ट स्पिनर पे अगर आप काबू करने का एक ही तरीका वो ये है कि आप उन पर काउंटर अटैक करें। और सीधी बात है, अगर आप ऑस्ट्रेलिया पे अटैक करेंगे, ऑस्ट्रेलियन ग्राउंड्स में अगर आप अटैक करेंगे, ऑस्ट्रेलिया के जो ग्राउंड्स है वो दाऊद काफी बड़े हैं, स्पेशली जो लेग साइड है वो काफी बड़ी है। आप अगर हिट करने जाएंगे तो आपका कैच हो सकता है। बिल्कुल, अगर आप ऑकलैंड वगैरह न्यूजीलैंड के अगर आप उठा के देंगे तो लेग साइड उनके बहुत छोटे हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के आप मेलबर्न ले लें, सिडनी ले लें, पर्थ ले लें, जो उनकी लेग साइड है वो बहुत बड़े ग्राउंड्स, और वहां पे अगर आप कुलदीप या चहल पे अगर आप बड़े शॉट्स ले जाएंगे, आपके कैच बाउंड्री पे पकड़े जाएंगे, तो बहुत मुश्किल काम है कि आप इन पे अटैक करेंगे। कुलदीप और चहल, और इवन मैं तो ये चाहता हूं कि दोनों को आप प्लेइंग 11 में बनाएं, हिस्सा दें, दोनों को आप प्लेइंग 11 में खिलाएं। अच्छा, उसके बाद जो तीसरे अगर आप उठा के देखेंगे तो वो फिर आप जडेजा के साथ जाएंगे, क्योंकि जडेजा के अंदर ये क्वालिटी तो है ही है कि वो मुश्किल कंडीशंस में आपको बैटिंग भी करके देंगे, लेकिन बॉलिंग उनकी बड़ी शानदार है। ऑफ स्पिनर है, वैरायटीज उनके पास हैं, और ऑस्ट्रेलियन जैसे ग्राउंड्स में मुझे लग रहा है कि जडेजा का रोल बहुत अहम रहेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, जडेजा का रोल बहुत रहेगा। और हमने देखा कि जैसे न्यूजीलैंड के अगेंस्ट सेमीफाइनल था, जब आपका टॉप ऑर्डर ऊपर से आपकी टीम खराब होती है या विकेट्स जल्दी गिरते हैं, जडेजा उस टाइम खड़े हो जाते हैं तलवार की तरह, शॉर्ट सेलिब्रेशन की तरह, वो आके अपनी तलवार बिल्कुल आग लगा देते हैं, बूंदियां उखाड़ देते हैं। तो बहुत अहम रोल रहेगा जडेजा का इस पूरे वर्ल्ड T20 में। अगर टीम इंडिया ने कुछ अच्छा करना है विद द बॉल तो रहेगा, लेकिन क्रूशल मोमेंट्स में उनकी बैटिंग आएगी और उस टाइम उनको क्रूशल रन्स बनाने पड़ेंगे। तो ये जो हमने अली जो बॉलिंग लाइनअप हमने बनाई है, जो टीम इंडिया की बॉलिंग रहेगी, अगर एक बार मैं रिपीट कर दूं, बुमराह इस बॉलिंग पूरे लीडर ऑफ द कैप्टन है इस बॉलिंग लाइनअप के, तो वो बुमराह है। शमी इसके हम कह सकते हैं कि वाइस कैप्टन इस बॉलिंग अटैक के हैं। उसके बाद भुवी रहेंगे इस बॉलिंग अटैक में, जो काफी तगड़े रहेंगे। उसके बाद उठा के देखें तो नवदीप सैनी रहेंगे,
जो चौथे हैं, काफी टफ कंपटीशन है चौथे बॉलर का, लेकिन एट द एंड नवदीप सैनी ने जंग जीत लिया क्योंकि उनके पास पेस है और वो कुछ भी कर सकते हैं पेस के साथ आप। और बैटिंग में भी हमने देखा कि शॉट मारेंगे तो नवदीप सैनी चौथे हो जाएंगे। दो स्पिनर बगैर कंपटीशन के आएंगे क्योंकि इस टाइम वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रहे हैं, कुलदीप और चहल, जो 2 साल अगर आप उठा के देखें 2017 से 2020 तक दोनों आउटस्टैंडिंग हैं। तो दोनों ही विदाउट एनी डाउट दोनों आ जाएंगे, कुलदीप और चहल। और जडेजा हमारे साथ मौजूद होंगे और हार्दिक पांड्या जो ऑलराउंडर होंगे। तो ये T20 की भारतीय बॉलिंग लाइनअप है जो मुझे लग रहा है कि किसी भी बड़ी से बड़ी टीम को जो है वो रेत उसको बना सकते हैं, रेत की दीवार उसको बना सकते हैं अगर ये बॉलिंग लाइनअप जो है वो खेलेगी। प्लेइंग 11 मुझे लग रहा है कंडीशन के मुताबिक एडजस्टमेंट हो सकती है और लगभग अली मुझे लग रहा है कि यही टीम खेलेगी भी, हमारी भी यही है, ऑलमोस्ट पब्लिक की भी यही टीम होगी और यही टीम जो है वो हमें खेलती हुई दिखाई भी देगी। चलिए लेट्स होप फॉर द बेस्ट। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो आई होगी पसंद। अगर आई है वीडियो पसंद तो वीडियो कीजिए लाइक, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, साथ लेके बेल आइकन को बजाइए और दाऊद को फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे दाऊद मौजूद है। बिल्कुल, आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं मौजूद हूँ दाऊद क्रिकेट के नाम से और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।